एक बार देवर्षि नारद चिंतित मन से श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचे। उनका मुख मलिन था और नेत्रों में व्याकुलता झलक रही थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवर्षि, आपके चरण आज चिंता से भरे क्यों हैं? नारद मुनि बोले, प्रभु, पृथ्वी लोक में मानव भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है, किंतु फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही। बहुत से घरों में मैंने अशांति, रोग, दरिद्रता और भय का वास देखा है। इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, मनुष्य चाहे जितने भी पुण्य कर ले, यदि उसके घर में ये तीन चीजें हों तो वह अकाल मृत्यु, मानसिक तनाव और दरिद्रता से नहीं बच सकता। 1. टूटी हुई मूर्तियां या देव प्रतिमाएं। श्री कृष्ण बोले, चाहे वह किसी भी देवता की मूर्ति हो, यदि वह खंडित हो जाए तो उसे तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए। टूटी मूर्ति में देवता का वास नहीं रहता, इसके स्थान पर वहां नकारात्मक शक्तियां वास कर सकती हैं। ऐसे घर में सौभाग्य नहीं टिकता। दृष्टांत, एक बार देवदत्त नामक व्यक्ति ने एक पुरानी शिव प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने घर में स्थापित कर दिया, जो दुर्भाग्यवश खंडित थी। पहले तो सब सामान्य रहा, लेकिन शीघ्र ही उनके घर में रोग, विवाद और चिंता का ऐसा दौर शुरू हुआ जो वर्षों तक चला। जब एक विद्वान पंडित ने उस खंडित मूर्ति को हटाया और शुद्धिकरण कराया, तभी उनके जीवन में पुनः शांति आई। 2. मृत व्यक्ति की उपयोग की हुई वस्तुएं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं में उनकी सूक्ष्म ऊर्जा बनी रहती है। जब हम उन्हें अपने घर में संजो कर रखते हैं तो वह ऊर्जा हमारे चारों ओर प्रभाव डालती है। इन वस्तुओं से पितृदोष और मानसिक अवसाद पनप सकते हैं। दृष्टांत, देवदत्त के पिताजी का निधन हुआ और उनके वस्त्र, जपमाला, आसन को स्मृति के रूप में घर में रखा गया। धीरे धीरे परिवार में एक अजीब भारीपन और मानसिक तनाव का वातावरण बनने लगा। घर के बच्चों को डरावने सपने आने लगे। जब एक संत ने बताया कि उन वस्तुओं का विसर्जन आवश्यक है और विधि पूर्वक गंगा जल से शुद्धिकरण कर उन्हें हटाया गया, तब जाकर पुनः संतुलन लौटा। 3. पक्षियों व जानवरों का घर में बसेरा, विशेषकर कबूतर और चमगादड़। श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति के जीवों के साथ सह अस्तित्व में रहना उचित है, परंतु यदि वे आपके घर के भीतर स्थायी रूप से बस जाएं, तो यह ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ देता है। कबूतर और विशेष रूप से चमगादड़ तमसिक ऊर्जा के संवाहक होते हैं। उनका घर में निवास भय, रोग और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। श्री कृष्ण का समाधान, जो व्यक्ति अपने घर में शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता बनाए रखता है, वह स्वयं ही सभी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रहता है। हर सुबह दीप प्रज्वलन, तुलसी पूजन, सुगंधित धूप और मंत्रोच्चार से घर में